वेलकम वंस अगेन फ्रेंड्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हमें सॉल्व करना है यूजिंग एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इक्वेशन है आपका 2x + 3y = 4 एंड 3x + 5y = 7। लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। तो इक्वेशन हमारे पास ये दिया हुआ है। इसको हमें x और y की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड एंड देन सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए पहले हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको स्टार्ट क्या करना है, सॉल्यूशन में आप सबसे पहले इक्वेशन को लिखिए और इसको नाम दीजिए। ये फर्स्ट हो गया। दूसरा इक्वेशन है आपका 3x + 5y = 7। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब इसके बाद आप देखेंगे इसमें x है, y है, नीचे भी x और y है। तो आप ये देखें कि कॉफिशिएंट्स x के कम छोटे हैं वैल्यूज़ में या y के। तो आप देखेंगे x के जो कॉफिशिएंट और 2 और 3 है दे आर स्मॉलर देन 3 एंड 5। तो आप x को चूज करें। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि x के जो कॉफिशिएंट्स हैं उनको हमें इक्वल बनाना है। अब इक्वल कैसे बनाएंगे, उसका तरीका ये है कि हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 दैट विल बी योर 6। तो हमें इसको 2 को 6 बनाना है 3 से इंटू करके और 3 को 6 बनाना है 2 से इंटू करके। तो इक्वेशन जो फर्स्ट है उसके दोनों साइड पे आप 2 से इंटू करें 3 से इंटू करें। तो आपने ये इंटू कर दिया 3 और अंदर जो इक्वेशन आएगा 2x + 3y = 4, ये आपका हो गया। और नीचे वाले जो इक्वेशन है सेकंड में वहाँ 2 से इंटू करें तभी x का कोफिशिएंट 6 होगा, देन इट विल रिमेन 7। ये क्यों कर रहे हैं, कोफिशिएंट्स इक्वल करने के बाद एलिमिनेट करना। तो इसके बाद आगे जो आप करेंगे तो यहाँ से जो आएगा इंटू करने पर ये 6x आ जाएगा, 3 सब में इंटू हो जाएगा, ये 9y हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। ये आपका तीसरा इक्वेशन हुआ। और दूसरा जो ये है यहाँ से आप इंटू करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 6x और ये 10y हो जाएगा। अंदर इंटू कीजिए 2 से, इसमें भी कीजिए, इसमें भी कीजिए, फिर 7 में भी कीजिए। तो दैट इज 7 × 2 = 14। ये आपका फोर्थ इक्वेशन हो गया। तो इतना करने के बाद अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये और ये इक्वल हैं और सेम साइन के हैं। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 3 - 4 कर देंगे। तो जैसे ही आप 3 - 4 कर देंगे तो यहाँ पे साइन सबका चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये आप कैंसिल करें, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -y आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से हमें y की वैल्यू 2 यहाँ से मिल जाएगी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब आप x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप कुछ नहीं करेंगे, जो y अभी हमने निकाला था, ये जो पहला इक्वेशन है ये यानी कि ये वाला, इसमें आप y की वैल्यू पुट कर दें। जैसे आप y की वैल्यू पुट करेंगे यू विल गेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ x। तो आपका जो पहला इक्वेशन था 2x + 3y = 4 था, वहाँ पे आप ये y की वैल्यू पुट करें। तो आप यहाँ पे एरो या और लिखें +3 × 2, दिस इज योर 4 एंड इट विल बी 2x + 6, ये 4 हो गया। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये 4 - 6 एंड दिस विल बी योर 2x = -2, सो x विल बी योर -1। तो इस तरह से जो आपको x की वैल्यू मिली दैट इज योर -1 एंड y इज योर 2। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व सच क्वेश्चंस यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अब हमें जो मेथड यूज करना है दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेम क्वेश्चन को हमें लेकर यूज करना है। चलिए अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आपके पास जो ये दिया हुआ इक्वेशन था दैट इज 2x + 3y = 4 एंड 3x + 5y = 7। ये आपका इक्वेशन है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए, यस दिस इज द सेम इक्वेशन। अब आप क्या करेंगे, वंस अगेन आप इसको नंबरिंग दे, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक इक्वेशन चूज कर लीजिए। तो मैं फर्स्ट चूज कर रहा हूँ, तो फ्रॉम फर्स्ट
आप फर्स्ट ले लीजिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। यहाँ पे आप x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल सकते हैं या y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल सकते हैं। यू आर फ्री टू चूज एनी ऑफ द वेरिएबल्स। तो मैं यहाँ पे y चूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू x के टर्म्स में निकालूंगा। दिस इज 4 माइनस 2x, तो यहाँ से हमें y मिल जाएगा 4 माइनस 2x होल अपॉन 3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। हमें ये जो y की वैल्यू आई है ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है। अब जो फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है तो y की वैल्यू अब हमें सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे पुट करना है। ध्यान रखें, फर्स्ट से निकाला है तो सेकंड में रखना है, अगर सेकंड से y की वैल्यू निकाली है तो फर्स्ट में रखना है। फर्स्ट में ही नहीं रखना है, अगर फर्स्ट से निकाला है तो आप यहाँ वैल्यू पुट कीजिए। तो आप जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो आपका ये 3x एज इट इज रहेगा, ये प्लस 5 और यहाँ पे y की जगह आप 4 माइनस 2x होल अपॉन 3 और राइट हैंड साइड में 7 एज इट इज रहेगा। अब आप इसको कंटिन्यू सॉल्व कीजिए। तो कंटिन्यू सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में। दिस विल बी योर 10x, ये आपका 3 और राइट हैंड साइड में आपका 7 एज इट इज। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इट विल बिकम 3, दिस विल बी 9x एंड 20 माइनस 10x इज इक्वल टू 7। ये आपका हो गया। अब आप क्या करें, अब आप यहाँ से सॉल्व करें। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 9x माइनस 10x विल बी माइनस x प्लस 20 और 3 और 7 आपस में इंटू हो जाएंगे, दिस विल बी 21। तो इस तरह से जो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा यहाँ पे माइनस x एंड 21, ये राइट हैंड साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से माइनस x इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड x इक्वल टू माइनस 1। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 1 प्राप्त हो गया है। अब आप ये जो x इक्वल टू माइनस 1 है, ये वैल्यू है वो इस इक्वेशन में इस x की जगह पुट करेंगे जो पहले वाला था। तो इस तरह से आपको y की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो 4 माइनस 2 इंटू एक्स इज माइनस 1, सो पुट इन ब्रैकेट, दिस विल बी योर 4 एंड दिस इज प्लस 2, so 3, so 6 upon 3, when you cancel out 6 by 3 you will get 2, so in this way y is 2। तो आपने देखा y यहाँ पे 2 आया और x यहाँ पे हमारा 1 आया। so these are the values for x and y using substitution method। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको फिर x और y की वैल्यू सॉल्व करनी है, लेकिन आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। चलें, तो आपका क्वेश्चन ये है। तो वंस अगेन आप नंबरिंग दें, तो नंबरिंग आप देंगे तो यहाँ से आप सॉल्यूशन लिखें। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो आपका ये 2 अपॉन एक्स है प्लस 3 अपॉन y है और यहाँ पे 9 अपॉन एक्स वाई है। आप अगर इसको एनालाइज और ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम एलसीएम लेते हैं, राइट को आप कुछ नहीं करें तो एलसीएम ये नीचे आ जाएगा, बाकी y इसके साथ इंटू हो जाएगा 2 के साथ, x 3 के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा 2y प्लस 3x और राइट हैंड साइड में 9 अपॉन एक्स वाई एज इट इज रहने दीजिए। अब आप क्या करें, यहाँ पे इसको कैंसिल कर दें, ये कैंसिल हो ही जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी दैट इज 3x, अल्फ़ाबेटिकली x को पहले लिखिए, 2y इज इक्वल टू 9। इसको आप तीसरा इक्वेशन लिख दीजिए। आई होप ये क्लियर है। इसके बाद ये आप जो सेकंड था इसको यहाँ पे लिखिए, 4 अपॉन एक्स प्लस 9 अपॉन वाई और ये हो गया 21 अपॉन एक्स वाई। एज इट इज आप क्या कीजिए, जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला था इसमें एलसीएम लीजिए। तो एक्स वाई तो नीचे आ जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। तो यहाँ पे 4y प्लस 9x, राइट हैंड साइड में 21 अपॉन एक्स वाई। अब आप क्या करेंगे, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आपके पास 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 21, ये आपका फोर्थ इक्वेशन है। जब आपके पास ये दो तरह के, एक ये आ गया और ये आ गया, अब आप इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड यूज करके। कैसे करेंगे एलिमिनेशन मेथड यूज करके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x का कोफिशिएंट 9 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है। तो इस 3 को आप 9 बना सकते हैं दोनों तरफ 3 इंटू करके। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k
फॉर यूनिक सोल्यूशन कंडीशन दिया है, यानी कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें यूनिक सोल्यूशन होगा, तो उस कंडीशन के लिए हमें k निकालना है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन इज दिस। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो आपको मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। हमें ये जो दिए हुए इक्वेशन है आपके, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, इसको कंपेयर करना है इसके साथ और a b c की वैल्यू निकालनी है। तो जो पहला है ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। तो इक्वेशन लिखते हैं, सॉल्यूशन आप लिख दीजिए। तो ये हो गया kx प्लस 2y इज इक्वल टू 5। इसको हम स्टैंडर्ड, यानी कि जो लास्ट राइट साइड में आप देख रहे हैं यहाँ 0 है, इस 5 को हमें लेफ्ट साइड में लेके आना है। तो आप लाएंगे तो ये हो जाएगा kx प्लस 2y, तो ये -5 हो जाएगा, ये सामने 0 आ जाएगा। तो इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, इस 1 को हमें यहाँ पे ट्रांसपोज करना है। तो ये आपका हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर कीजिए कोफिशिएंट ऑफ x, y एंड द कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे दूसरे इक्वेशन में सेम आप करेंगे y का कोफिशिएंट एंड द कांस्टेंट टर्म। तो आप लिखेंगे यहाँ पे जो पहला इक्वेशन है उसके जो सबस्क्रिप्ट होंगे वो 1 लगाएंगे, यानी कि a1, तो ये आपका k हो गया, और a2 y का कोफिशिएंट 2 हो गया, और सॉरी a2 नहीं, ये b1 होगा आपका, ये आपका 2 हो गया, और c1 आपका -5, माइनस के साथ लेना है, माइनस आप ये भूलेंगे नहीं। अब उसके बाद सेकंड इक्वेशन में आप मूव कीजिए। तो यहाँ पे a2 आएगा, x का कोफिशिएंट 3, b2 आएगा, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होता है, एंड c2 आएगा आपका कांस्टेंट टर्म दैट इज -1। तो वंस यू हैव रिटन a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2, अब आप यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो आप बताइए, और यूनिक सॉल्यूशन लिखेंगे एग्जाम में, ऐसे ही लिखना है आपको। यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन क्या होगी, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। c2 की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे a1 क्या है आपका, देखिए k है, a2 क्या है 3 है, और नॉट इक्वल टू आएगा b1 आपका 2 है एंड b2 आपका y है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें नंबर्स को, जैसे सॉरी b2 आपका यहाँ पे, मैंने यहाँ पे b2 में मिस्टेक हुआ, यहाँ पे b2 1 है, तो b2 आपका यहाँ पे 1 आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर इंटू हो जाएगा, ये इधर इंटू हो जाएगा, तो k नॉट इक्वल टू ऐसे ही रहेगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। इट मीन्स k शुड नॉट बी इक्वल टू 6। सो दिस इज द वैल्यू फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए। तो 4 में क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द टू वेरिएबल्स, वेरिएबल a एंड b, द कांस्टेंट नंबर्स फॉर द लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपके पास ये यहाँ पे इक्वेशंस दिए हुए हैं, हमें a और b फाइंड आउट करना है। कंडीशन हमारे पास है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो चलिए इसको कैसे करना है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने इक्वेशंस लिखे हुए हैं, नाम दीजिए, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन को जब रीराइट करेंगे तो कैसे लिखेंगे आप, जो 7 है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन को जो आप रीराइट करेंगे तो a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई, और ये पूरा लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो माइनस, और ब्रैकेट आप लिखेंगे 3a प्लस बी माइनस 2, राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे a1 b1 c1, इसी तरह से a2 b2 c2 ये वैल्यू लिखेंगे। ये लिखना जरूर है आपको। a1 2 हो जाएगा x का कोफिशिएंट, b1 y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में, एंड c1 माइनस 7। सेकेंड इक्वेशन से a1 आपका हो जाएगा a माइनस सॉरी a2 आपका हो जाएगा a माइनस b, ये आपका a2 है, b2 आपका हो जाएगा a प्लस b y का कोफिशिएंट, एंड c2 आपका हो जाएगा माइनस, ये पूरा आ जाएगा 3a प्लस b माइनस 2। सो वी गॉट हियर a2 b2 एंड c2, और a1 b1 एंड c1 also we received. Now we have to use the for infinitely many solution. तो infinitely for
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। आप देखेंगे इसके लिए कंडीशन क्या होता है। कंडीशन आपको जरूर लिखना है, नहीं तो मार्क्स आपको पूरे नहीं मिलेंगे। तो कंडीशन होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन है। अब आप इसमें वैल्यू रखें। तो A1 आप देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, अपॉन A2 क्या है, आपका A माइनस B है, यहाँ पे B1 आपका 3 है, B2 आपका A प्लस B है, C1 आपका -7 है और C2 आपका माइनस इन ब्रैकेट 3A प्लस B -2 है। अब आप गौर से देखेंगे तो ये माइनस और माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वी रिसीव्ड हियर 3 एक्सप्रेशंस, 3 टर्म्स। अब बारी बारी से चूंकि हमें A और B दो वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं, तो वी मस्ट हैव 2 इक्वेशंस। तो 2 इक्वेशंस बनाने के लिए पहले आप इन दोनों को ले लीजिए, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो मैंने ले लिया 2A माइनस बी इज इक्वल टू 3A प्लस बी, और दूसरा ले लीजिए सेकेंड एंड थर्ड, 3A प्लस बी इज इक्वल टू 7 3A प्लस बी -2। हम ये ले लेते हैं, इनको सेपरेटली अलग सॉल्व करते हैं। अब आप देखेंगे तो इन दोनों को देखते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ एरो लिखिए, तो 2A प्लस बी और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 3A माइनस बी। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2A प्लस 2B, दोनों में इंटू हो जाएगा 3A माइनस 3B। तो अब आप देखेंगे यहाँ से A और A एक साथ लिखिए, B और B एक साथ लिखिए, तो साइन चेंज हो जाएगा 3A का और -3B इधर रह जाएगा। जब ये 2B राइट हैंड साइड में जाएगा तो -2B हो जाएगा। इन दोनों में सॉल्व करेंगे तो माइनस A आएगा और इधर सॉल्व करेंगे तो -5B आएगा। अब आप देखेंगे माइनस कॉमन है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका A इक्वल टू 5B आ गया। तो ये एक इक्वेशन या रिलेशन हमें मिल गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमें क्या करना है। तो वंस अगेन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें ऐसे। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9A, ये हो जाएगा 3B, ये हो जाएगा 6। 3 से इन सब में इंटू हो जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 7A प्लस 7B। अब आप यहाँ से A और A के टर्म्स को एक साथ लिखें, B और B के टर्म्स को एक साथ लिखें। 6 को यहीं लेफ्ट साइड में रहने दीजिए या राइट में ले जाइए। तो 9A माइनस 7A हो जाएगा और राइट हैंड साइड में 7B तो प्लस में ही था, 3B माइनस में आ जाएगा और ये -6 राइट हैंड साइड में जाकर 6 आ जाएगा प्लस में। तो 9A माइनस 7A आपका 2A हो जाएगा, 7B माइनस 3B 4B हो जाएगा प्लस 6। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि A इक्वल टू 5B है, तो आप यहाँ पे 2 इंटू A की जगह 5B लिखिए, ये 4B एज इट इज रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 10B, ये हो जाएगा 4B प्लस 6। अब आप इसको देखेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा 10B और 4B एक साथ लिखिए, ये हो जाएगा 4B, ये 6। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 6B इक्वल टू 6 और अगले स्टेप में B इक्वल टू 1, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 यहाँ बचेगा, तो B आपका 1 आ गया। अब आपको पता है A और B के बीच में रिलेशन हमने निकाला था 5 और B की जगह 1 रखिए, तो A यहाँ से आपका 5 आ गया। इस तरह से दिए हुए कंडीशन से हमने A एंड B की करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम 5th क्वेश्चन में देखेंगे, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो फॉर विच वैल्यू ऑफ K, again we have to find out K, the following pair of linear equation have no solutions। इसमें नो सॉल्यूशन तीसरी कंडीशन अप्लाई की गई है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इक्वेशन जो हमारे पास है उसको एक बार फिर हम देख लेते हैं। इक्वेशन है 3x प्लस वाई। तो आपका इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और साथ में है 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 ये x प्लस k माइनस 1 y इज इक्वल टू 2k प्लस 1, 2k प्लस 1। तो ये हमें दो इक्वेशंस दिए हुए हैं। कंडीशन है नो सॉल्यूशन, हमें निकालना है k की वैल्यू।
वंस अगेन हम क्या करें, इसको नंबर 1 दें और इसको नंबर 2 दे दें। अब आप सॉल्व करें तो नंबर 1 को जब रीअरेंज करेंगे आप तो क्या लिखेंगे, 3x प्लस वाई, 1 लेफ्ट साइड में आ जाएगा, 0 हो जाएगा। और नंबर 2 को आप रीअरेंज करेंगे, 2k माइनस 1 ये x का कोफिशिएंट होगा, k माइनस 1 ये y का कोफिशिएंट हो जाएगा, और ये जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा और 2k प्लस 1 इजक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले आप कोफिशिएंट्स की जो x y की है उसको a1 a2 के फॉर्म में लिखिए। तो b1 है यहाँ पे 1 होगा और c1 है यहाँ पे आपका -1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये a2 होता है दैट इज 2k माइनस 1, और ये आपका b2 होता है k माइनस 1। लास्ट वाला जो पूरा टर्म है साइन के साथ वो आपका c2 हो जाएगा। ब्रैकेट लिखना आप ना भूलें। तो आपको मिल गया a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब आप क्या लगाएंगे, कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। फॉर नो सॉल्यूशन जो कंडीशन आपके पास होता है दैट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। दिस कंडीशन मस्ट हैव टू बी रिटन। अब a1 इज 3, आप देख सकते हैं यहाँ पे, a2 इज 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 इज 1 एंड b2 इज k माइनस 1, ये b2 है इज इक्वल टू c1 माइनस 1 है, और c2 जो है माइनस इन ब्रैकेट 2k प्लस 1 है। अब यहाँ से जो कैंसिल आउट हो रहा है ये कैंसिल आउट हो रहा है माइनस माइनस। अब आपको लास्ट कंडीशन नॉट इक्वल टू होगा, इसको आप ठीक कर लीजिए। पहले ये 2 लेंगे फिर ये लास्ट के 2 ले लेंगे। तो पहले 2 जो लिया आपने इसको आप लिखिए ऐसे 1 अपॉन k माइनस 1। इसको आप क्या कीजिए, लास्ट 2 को इस तरह से लिखिए, ये भी 2k प्लस 1, यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखना ना भूलें। अब पहले 2 को आप सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप जानते हैं, ये इधर चला जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। 3k माइनस 1 एंड 1 2k माइनस 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3k माइनस 3 इजकल टू 2k माइनस 1 हो जाएगा। k और k को एक साइड लिखें एक साथ तो ये 2k हो जाएगा। -3 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +3 हो जाएगा, और ये एज इट इज़ यहाँ रहेगा। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो ये 1k हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ से k की वैल्यू हमें 2 मिल गई। तो अब लास्ट का जो 2 इक्वेशन है उसको भी सॉल्व करना है, उसको आप ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। तो वंस अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2k प्लस 1 1 के साथ इंटू ये आएगा, यहाँ पे नॉट इक्वल टू है, ये k माइनस 1 आ जाएगा। फिर हम k और k को एक साथ लिखें तो ये 2k तो यहीं रहेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में ये आ जाएगा, और ये नॉट इक्वल टू है -1 एज इट इज रहेगा, और +1 राइट में जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये 2k माइनस 1 के k हो गया, नॉट इक्वल टू -2। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिली -2 के बराबर k नहीं होना चाहिए, और यहाँ से जो हमें वैल्यू मिली k इक्वल टू 2 हो सकता है। सो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर लास्ट। वो देखिए, सॉल्व फॉर x एंड y। ये आपको सॉल्व करना है x और y के लिए। वंस अगेन आप देखेंगे लीनियर इक्वेशन में नहीं है तो इसको हमें लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका ये क्वेश्चंस हैं, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन लिखें, इसको आप सेकंड लिखें। अब आप देखेंगे जो फर्स्ट है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 इंटू 1 अपॉन रूट वाई इजक्वल टू 2। और जो सेकंड इक्वेशन है उसको मैं रीअरेंज करूँगा, 4 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 इंटू 1 अपॉन रूट वाई इजक्वल टू -1। अब हमें यहाँ एक स्मार्टली सब्स्टिट्यूशन का रोल यूज करना है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 अपॉन रूट एक्स की जगह आप कोई वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ताकि ये आपका लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस हो जाए, और यहाँ पे आप कैपिटल बी या यू भी जो आप लिखना चाहें। तो ये वाला जो हो जाएगा 2a हो जाएगा प्लस 3b हो जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, और ये वाला 4 कैपिटल A प्लस माइनस a तो 9b इजकल टू -1 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया a और b के टर्म्स में 2 वेरिएबल्स, और ये भी आपका सेम हो गया। तो आप क्या करेंगे, अब आप इसके नीचे एक दूसरे को लिख दीजिए, -9b इजकल टू -1। एलिमिनेशन मेथड यूज़ कीजिए, वेरी सिंपल है। आप देखेंगे यहाँ पे इस 2 को हम 4 बना सकते हैं क्योंकि नीचे
ए का कोफिशिएंट 4 है। तो ये आपका ये तीसरा इक्वेशन हो गया, ये चौथा इक्वेशन हो गया। तो आप तीसरे इक्वेशन में ए के कोफिशिएंट को 4 बनाने के लिए 2 से इंटू करें दोनों तरफ, ठीक है। तो आप एज इट इज इसको लिखिए, ये ऐसे लिखते जाइए। तो ये हो जाएगा आपका 4a प्लस 6b इक्वल टू 4। ये आपका फिफ्थ इक्वेशन हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ये फोर्थ वाला इक्वेशन है और ये जो फिफ्थ वाला इक्वेशन है इसको आप 4 माइनस 5 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी जाके एलिमिनेट होगा। तो 4a माइनस 9b, तो ये ऐसे लिखें, 5 इसके नीचे लिख दीजिए, 4a प्लस 6b इक्वल टू 4। माइनस करते हैं तो हमेशा साइन चेंज होता है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन दोनों को आप देखेंगे तो ये माइनस 9b है, अब ये भी माइनस 6b है, तो ये हो जाएगा माइनस 15b, और ये हो जाएगा -1 और -4 ऐड होंगे -5। तो इस तरह से आप देखते हैं तो आपके पास ये जो आया माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 5/15 दैट इज 1/3। तो b आपका 1/3 आ गया। अब जो b 1/3 है, आप ये जो इस छोटा वाला इक्वेशन है, ये जो थर्ड इक्वेशन है, इसमें रखिए 2a प्लस 3b जो है, 2a प्लस 3b इक्वल टू 2 है, इसमें b की वैल्यू रखिए। तो a आ जाएगा आपके पास, तो 3 इंटू 1/3 दैट इज 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2a प्लस 1 इक्वल टू 2। यहाँ से आपके पास 2a इक्वल टू 2 माइनस 1, तो 2a इक्वल टू 1, सो a इक्वल टू 1/2। तो आपको दोनों वैल्यू मिल गई, a इक्वल टू 1/2 एंड b इक्वल टू 1/3। लेकिन आपको पता था, तो a हमारा 1/√x था, दैट इज 1/2 आया है, और b हमारा 1/√y था, वो हमारा 1/3 आया है। हमें x और y निकालना है, हमें √x और √y नहीं निकालना है। तो इसके पहले तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 हो जाएगा, इधर इधर √x हो जाएगा, ओके। इसको भी क्रॉस कर दीजिए, इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा √y। अब आपको पता है स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट रिमूव हो जाता है, ये 4 हो गया, यहाँ से x हो गया, तो x हमारा 4 आया, और इधर भी आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड करें, ये स्क्वायरिंग कर दिया तो ये 9 हो गया, ये y हो गया। इस तरह से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे। तो आप इसको इसी तरह से करेंगे। होपफुली ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो इसका पार्ट 2 है, उसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स के हर तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपको अगर कोई और टाइप के क्वेश्चंस इसमें से पुटअप करना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और उसमें लिखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।